हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो एक बहुत अच्छी स्पाइसी सी इंटरेस्टिंग सी होने वाली है बिकॉज आई विल बी शेयरिंग ऑनेस्ट कन्फेशंस ऑफ अ कैबिन क्रू विद यू गाइस। सो या गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज़, ऑनेस्ट कन्फेशंस वीडियो में मैं आज आपको सारी चीज़ें बताऊंगी जो हमें पसंद है हमारी जॉब के बारे में, जो हमें नहीं पसंद है अबाउट माई जॉब, अबाउट माई कलीग्स, अबाउट माई पैसेंजर्स एंड क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। तो मैं वो सब बताने वाली हूँ। एंड गाइज़, ये पार्ट 1 है वीडियो की। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो जल्दी से जल्दी ये वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपको पार्ट 2 चाहिए या नहीं। तो या गाइज, लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द ऑनेस्ट कन्फेशन। सो द वेरी फर्स्ट कन्फेशन इज़ दैट वी डोंट लाइक एयरप्लेन फूड। तो हमें एयरप्लेन का हमारे लिए जो खाना आता है, जो क्रू मील बॉक्स बोलते हैं जिसे, हमें वो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। मतलब उसका टेस्ट बहुत ब्लैंक होता है एंड कैबिन क्रू डोंट लाइक एयरप्लेन फूड। हाँ, हमारी कार्ट का जो खाना रहता है जो हम पैसेंजर को सर्व करते हैं वो खाना इज स्टिल बेरेबल, बट आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग फूड बाय एनी मीन्स। बट मैं आपको मेरा एक ओपिनियन दे रही हूँ, मैं एक कन्फेशन दे रही हूँ दैट वी कैबिन क्रू डोंट लाइक एयरप्लेन फूड। तो इसलिए यूजुअली ना हमारे ना फ़्लाइट में क्रू के मील बॉक्सेस आते हैं, क्रू और कैप्टन के। तो हम लोग के मील बॉक्स में मतलब नॉर्मल खाना वाना रहता है, तो वो एक रहता है। एंड हमारी गुडी बैग्स रहती है जिसमें हमारे लिए रेडी टू ईट स्नैक्स रहते हैं, मील्स रहते हैं, देन अलग अलग चीज़ें रहती है, जूसेस रहते हैं। तो मैं यूजुअली वहाँ से ही प्रेफर करती हूँ खाना। एंड देन दूसरे सैंडविचेस एंड ऑल भी रहते हैं। सो आई यूज़ टू प्रेफर ईटिंग दैट ओवर माई क्रू मील बॉक्सेस। या तो मैं घर लेकर आती थी या तो मैं खाती ही नहीं थी। तो या गाइस, cabin crew don't like airplane food. So our next confession is that we love some parts of our jobs, especially the hot showers on the layover, enjoying luxurious food, buffet, traveling to various places. एंड ये सारी चीज़ें हमें हमारे जॉब के बारे में सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। हम सब अग्री करते हैं। हाँ, कैबिन क्रू का जॉब इज़ नॉट ओनली अबाउट ट्रैवलिंग एंड एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस, बट if you are traveling, it's a big responsibility, it's a job of big responsibilities. But if you are flying and अगर आपको ये सारे perks मिल रहे हैं तो किसे नहीं अच्छे लगेंगे। So yeah, a cabin crew loves layover की luxuries and new places पे जाना, खाना खाना। एंड देन होटल में मेरा तो फेवरेट पार्ट था बाथ टब। मुझे बाथ टब में रिलैक्स करने में बहुत अच्छा लगता था। सो या गाइस, एंड बुफे, लेओवर के बुफेट्स, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी मुझे। तो या वी enjoy some parts of our job like layovers. And now the next confession is that once our roster is out, we have an advantage. हमारे पास एक एडवांटेज रहता है कि हम फ्लाइट्स स्वॉप कर सकते हैं। जैसे कि I'll give you an instance. मेरा रोस्टर आ गया है एंड अब समझो कि मेरी एक फ़्लाइट है, मैं बॉम्बे से हूँ, मेरी फ़्लाइट में मेरा लेओवर दिल्ली का है एंड एक लड़की है जिसका फ़्लाइट बॉम्बे का है, जिसका लेओवर बॉम्बे का है। सो मैं मेरी दिल्ली की फ़्लाइट उसे देके उसका बॉम्बे का लेओवर मैं ले सकती हूँ, स्वॉप कर सकती हूँ। एंड इसके वजह से मुझे मेरे होम टाउन में जाने का मौका मिलता है एंड आई कैन गो एंड आई कैन मीट माई फैमिली मेम्बर्स। सो या गाइज, यू हैव दिस एडवांटेज एंड नॉट ओनली अबाउट योर होम टाउन, बट अगर आपको किसी भी प्लेस के लिए स्वॉप करना है तो आप वो आपका स्केड्यूल आने के बाद स्वॉप कर सकते हो। जस्ट आप लीगल होने चाहिए वो टाइम के लिए, बिकॉज इट शुड बी एज पर लाइक योर रेस्ट पीरियड, आपका वो सब भी कंसिडर होता है। तो आप जैसे ही लगोगे, आप फ्लाई करना स्टार्ट करोगे, आपको समझेगा मैं क्या बोल रही हूँ। सो या यू कैन स्वॉप योर फ्लाइट्स एंड गो टू योर फेवरेट प्लेस एंड सी योर लव्ड वंस। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो हमारा जैसे ही रोस्टर आता था ना, हम जल्दी जल्दी ग्रुप में मैसेज करते थे, व्हाट आर यू डूइंग ऑन द 29th, व्हाट आर यू डूइंग ऑन द 3rd, एंड ऐसे ऐसे करके कहाँ पे है आपका लेओवर, मुझे दो, ऐसे करके हमारी तो स्वॉपिंग चलती ही रहती थी। सो या गाइज,
ये है एक कन्फेशन कि हम फ़्लाइट स्वैप करते हैं। एंड द नेक्स्ट कन्फेशन इज़ दैट हम लोग एक पैसेंजर को हमें चाहिए, हम क्रू को चाहिए कि पैसेंजर अपनी खुद की वाटर बॉटल्स कैरी करे इंस्टेड ऑफ आस्किंग वाटर ऑल द टाइम। मतलब इवन इफ़ यू आर लुकिंग एट अ पैसेंजर ही विल बी लाइक मैम वाटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है डेफिनेटली, बट इफ़ यू लाइक अगर आप क्रू के एंगल से सोचो कि हमें बहुत सारे दूसरे भी काम रहते हैं तो आपको ऐसा फील होगा कि या इनको हमें ट्रैवल नहीं करना चाहिए। सो प्लीज़ प्लीज़ इफ़ यू आर ट्रैवलिंग ऑन बोर्ड, आप ट्रैवल कर रहे हो फ़्लाइट में, तो मेक श्योर यू कैरी योर वाटर बॉटल। तो इससे क्या आप बार बार हमें क्रू को पानी दो नहीं बोलना पड़ेगा आपको भी, तो आपको भी प्रॉब्लम नहीं, हमें भी प्रॉब्लम नहीं। सो हम लोगों को ये प्रेफर, हम लोगों को बहुत ऐसा लगता है कि पानी 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 चाहिए, पानी चाहिए तो समटाइम्स बहुत ज़्यादा हो जाता है, हमें हमारे दूसरे काम नहीं करने मिलते हैं बिकॉज पूरा टाइम पानी चाहिए रहता है पैसेंजर्स को। एंड एवरी क्रू वॉचिंग दिस वुड रिलेट विद मी। एंड या सो ये एक कॉन्फेशन था जिसमें हमें चाहिए कि पैसेंजर खुद अपनी पानी की बोतल कैरी करे सो दैट दोनों के साइड से कोई भी हासिल ना हो, अच्छे से फ्लाइट जाए। सो गाइज द नेक्स्ट कन्फेशन इज़ दैट इफ़ अ पैसेंजर इज़ नाइस टू अस, इज़ काइंड टू अस, देन वील गो one extra mile and be extremely nice with that passenger, and we'll do everything possible to make that passenger's flight comfortable. So please guys, be gentle, be kind with your cabin crew and your every मतलब जो भी स्टाफ है ना उनसे आप काइंड रहो। तो या इफ़ यू गिव रिस्पेक्ट यू गेट रिस्पेक्ट, राइट। तो आप प्लीज़ एडवांटेज मत लो एक कैबिन क्रू का या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री या एविएशन इंडस्ट्री के एम्प्लॉयज़ का कि वो लोग अगर आप चिल्ला भी दो तो वो लोग आपको सामने कुछ बोल नहीं पाते हैं। तो ये आप इस सिचुएशन का एडवांटेज मत लो। वो अपनी जॉब कर रहे हैं तो वो अंदर कितना वो खुद को कंट्रोल कर रहे हैं। सो जस्ट डू नथिंग बट बी नाइस। सो इन अ वर्ल्ड वेयर यू कुड बी एनीथिंग, बी काइंड। सो दिस इज़ द कोट। एंड या जस्ट बी काइंड टू योर कैबिन क्रू एंड जस्ट सी कि वो कैबिन क्रू आपकी फ़्लाइट कितनी कंफर्टेबल बनाती है या बनाते हैं। तो या गाइज, ये एक ऑनेस्ट कन्फेशन था कि वी रियली लाइक व्हेन पैसेंजर्स आर काइंड टू अस एंड वी विल बी इवन मोर काइंड टू देम। गाइज द नेक्स्ट कन्फेशन इज़ दैट वी कैबिन क्रू hate, I'm using this word, hate when passengers blame us for delays. Guys, if you are traveling and अगर आप एक पैसेंजर हो then just imagine आपको वो चेयर पे बैठे बैठे आपको इतना गुस्सा आ रहा है, हमें तो पूरे फ्लाइट को हैंडल करना है एंड डिलेज में या डाइवर्जन में हमारे काम और डबल हो जाते हैं। तो हमें भी घर जाना है, हम तो स्टार्टिंग से काम कर रहे हैं ना, आप सिर्फ बैठे बैठे आप इतने अग्रेसिव हो जाते हो। आई मीन इट्स नॉट आवर फॉल्ट, इट्स नॉट पायलट्स फॉल्ट, इट्स नोबडीज़ फॉल्ट, इट्स वेदर्स फॉल्ट। तो हमें क्यों ब्लेम किया जाता है, पायलट्स को क्यों ब्लेम किया जाता है? वाई आर कैबिन क्रू ब्लेम्ड फॉर डिलेज? गाइज प्लीज़ इफ़ यू आर अ पैसेंजर, नेवर एवर ब्लेम योर कैबिन क्रू और कॉकपिट क्रू और ग्राउंड क्रू फॉर फ्लाइट डिलेज। किसी की भी गलती नहीं होती है, वेदर की गलती होती है। आप कोऑपरेट करोगे तो कैबिन क्रू को, पायलट को भी कोऑपरेशन मिल जाएगा एंड वो और अच्छे से आपको और जल्दी ट्राई करेंगे आपके डेस्टिनेशन पे पहुंचाना। So we really hate when passengers blame cabin crew for delays. Okay, so the next confession is that चाहे कोई भी सिचुएशन हो, चाहे हमारा लेओवर पे अपसेट टमी हो या माइल्ड फीवर हो या फिर हमें पीरियड्स के क्रैम्प्स हो या हमारा मूड ऑफ हो या फैमिली में कोई सिचुएशन, कोई ट्रेजेडी हो गई हो गॉड फॉरबिड, या कुछ भी सिचुएशन हो, हमें फ्लाई करना है विद दैट बिग स्माइल ऑन अ फेस। सो या गाइज, आपको फ्लाई करना ही पड़ता है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, उसको साइड पे रख के आपको आपके यूनिफॉर्म डालना है, आपको मेकअप करना है एंड आपको जाना है, फ्लाई करना है। सो यू कांट, कोई भी बहाना नहीं चलेगा यहाँ पे, बिकॉज द एयरलाइन इज़ वेरी स्ट्रिक्ट व्हेन इट कम्स टू ऑल दिस। आपको आपका इमोशनल बैगेज को साइड पे रखना है एंड आपको सिर्फ आपके जॉब पे फोकस करना है विद अ बिग स्माइल ऑन योर फेस। द नेक्स्ट कन्फेशन इज़ दैट अगर हमारा, जैसे कि हमारी केटरिंग सर्विस रहती है, तो हमें जैसे कि अभी हमारी डोमेस्टिक एयरलाइंस में तो पैसे देके आप फूड प्रोडक्ट्स खरीद सकते हो एंड जो भी कर सकते हो, तो हमारी केटरिंग शीट रहती है। तो अगर हमने बराबर एंट्री नहीं किया, अगर हमें कोई भी डिस्क्रिपेंसी
दिखी अगर, तो वो हमें हमारे पॉकेट से भरना पड़ता है, एंड दैट इज़ लाइक द वर्स्ट थिंग आई वुड से। इनिशियल डेज में तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, बहुत पैसे जाएंगे, बिकॉज डिस्क्रिपेंसी आती ही है, बिकॉज न्यू रहता है आपके लिए, स्पेशली इफ़ यू आर अ फ्रेशर, आपके लिए न्यू रहता है, तो आपको इतना फास्ट हाथ नहीं बैठता है। एंड ऊपर यू नीड टू बी सुपर क्विक विथ केटरिंग सर्विस, इसलिए ड्यूरिंग ट्रेनिंग एवरी डे आपका केटरिंग शीट आपको भरने को सिखाते हैं एवरी डे, ताकि आपको हैबिट हो जाए व्हेन यू गो ऑन बोर्ड। तो गाइस तभी आप फोकस करोगे तो आपको एक हैबिट हो जाएगी, तो आपको प्लेन में ऑन बोर्ड आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बट जो डिस्क्रिपेंसी अगर आई, अगर आपका थोड़ा भी कुछ ऊपर नीचे हुआ, तो वो आपको आपके पॉकेट से देना पड़ेगा, एयरलाइन वोंट पे फॉर इट। So yeah, this is one more confession, and the next confession is that अगर हमारे पास, तो जब हम कैबिन क्रू बनते हैं तो हमें एक एयरपोर्ट एंट्री पास मिलता है, तो हम अगर बोर्डिंग गेट पे है या अगर हम सिक्योरिटी चेक में है तो हमें प्रायोरिटी मिलती है हमारा बोर्डिंग कार्ड फ्लैश करके पहले जाने की, पहले चेक करवाने की। तो या हमें लाइन में नहीं खड़ा रहना पड़ता है, एंड हमें ऐसे ही फर्स्ट हम जा सकते हैं, बिकॉज वी आर एम्प्लॉयज़ ऑफ द एयरलाइन। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, एंड ये कन्फेशन है अगर आपको नहीं पता होगा तो। अनदर कन्फेशन इज़ दैट वी गेट डिस्काउंट्स ऑन ड्यूटी फ्री एंड एयरपोर्ट शॉप्स। तो हमें एयरपोर्ट पे एंड ड्यूटी फ्री पे तो हमें बहुत सारे डिस्काउंट्स मिलते हैं, अच्छी डील्स में हमें प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, बस हमें हमारा आईडी कार्ड दिखाना है, एंड देन वी गेट द डिस्काउंट्स एंड ऑल द पर्क्स। ओके, सो द नेक्स्ट कन्फेशन इज़ दैट वंस सारे डिसएम्बार्केशन हो जाता है, सब चले जाते हैं फ़्लाइट से, तो अगर हमें कोई मोबाइल या लैपटॉप मिलता है तो हमें वो ग्राउंड स्टाफ को देना पड़ता है, एंड देन द ग्राउंड स्टाफ मेक श्योर कि ये रिस्पेक्टफुल ओनर को रीच हो। तो हमें सीट नंबर एंड सारी चीज़ें बतानी पड़ती है कि ये सीट नंबर से, जैसे कि 25 अल्फ़ा से हमें ये मिला है लैपटॉप, या 1540 से हमें ये मोबाइल फ़ोन मिला है, तो हमें ये सारी चीज़ें ग्राउंड स्टाफ को बतानी पड़ती है ताकि वो राइटफुल ओनर तक उनकी बिलोंगिंग पहुंचा सके। सो गाइज, वन मोर थिंग दैट इरिटेट्स द क्रू द मोस्ट इज़ दैट व्हेन पैसेंजर्स पुट देयर एल्बो आउटसाइड द आइल सीट पे जो पैसेंजर बैठते हैं, अगर वो अपना एल्बो ऐसे बाहर रख रहे हैं या पैर बीच में रख रहे हैं, एंड देन इफ़ वी ब्रिंग द कार्ट एंड गलती से अगर उनको लग जाए, दे गेट फ्यूरियस। तो गाइज, इफ़ यू आर अ पैसेंजर प्लीज़ डोंट डू दैट यार, आप लोग क्यों खाली फुकट ऐसे करते हो, एंड देन यू ब्लेम ऑन क्रू, तो ये तो गलत है ना। सो इफ़ यू आर सिटिंग ऑन आइल सीट, मेक श्योर कि आप थोड़े हाथ और पैर अंदर रख के ही बैठो, सो दैट क्रू को प्रॉब्लम ना हो सर्विस करने में। एंड लास्ट कन्फेशन इज़ दैट अगर आपको कोई चीज़ की ज़रूरत है, जैसे कि फूड आइटम में कार्ट के अंदर, अगर आपको समझो कि अगर आपके पैसेंजर्स बहुत ज़्यादा है, एंड अगर आपको सैंडविचेस अगर आपके कम आए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 4 सैंडविचेस आए हैं एंड आपके पैसेंजर्स इतने ज़्यादा है, तो आप आपको एक बार आप फ्लाइट के अंदर हो, फिर तो कोई चांस ही नहीं रहता है कि आपको ग्राउंड स्टाफ अपलिफ्ट करके दे, बिकॉज उतना ही अपलिफ्टमेंट हुआ है, तो आप कुछ कर नहीं सकते हो। यू विल देन हैव टू गो टू योर अदर क्रू मेंबर्स एंड देन बोरो फ्रॉम देम। अगर आपसे कोई पैसेंजर, अगर आपकी उतने सैंडविचेस ख़त्म हो गए एंड स्टिल अगर आपको कोई पैसेंजर मांग रहा है, और तो आप आपकी क्रू को या तो बोलो कि ये सीट पे वो पैसेंजर है, उनको अगर आपके पास सैंडविच बचे हैं तो आप सर्व कर दो, एंड अगर उनके वो नहीं कर रहे हैं सर्व, तो आप उनके पास से लो एंड देन आप सर्व करो। तो अगर क्रू सर्व कर रही है दूसरी, तो वो लिखेगी अपने शीट में, एंड अगर आप कर रहे हो तो आप लिखोगे। सो जस्ट हैव अ गुड कम्युनिकेशन विथ योर क्रू। सो वी डू दिस। अगर हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं रहता है तो हम हमारी फेलो क्रू से लेते हैं, एंड देन ताकि पैसेंजर की डिमांड फुलफ़िल हो। जस्ट दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट पैसेंजर की डिमांड फुलफ़िल होनी चाहिए। तो अगर उनके पास 4 क्रू है, किसी ना किसी के पास तो होगा ही, ऐसा तो नहीं कि कोई प्रोडक्ट सबके ही पास ख़त्म हो गया है। सो या गाइज, हम मांगते हैं एक दूसरे से, एंड देन जिसने भी सर्व किया है वो एंट्री कर देता है। So yeah guys, this was it. I hope you found this video interesting and got to know more about cabin crew and हमारी इंडस्ट्री, हमारे लाइक्स डिसलाइक्स। एंड अगर इसका पार्ट 2 भी मैं बनाने का सोच रही हूँ, अगर आपको चाहिए तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मुझे जल्दी से 10,000 सब्सक्राइबर्स हिट करने हैं, सो दैट मैं आपसे और अच्छे से कनेक्ट कर पाऊँ थ्रू स्टोरीज़।
तो 10,000 अगर आपके हो गए तो ही आपको वो स्टोरी का फीचर मिलता है। तो जल्दी से मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स कर दो एंड टेल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स टू सब्सक्राइब। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, इफ़ यू लाइक माई ट्रैवल एंड cabin crew related content, then please guys like, share, comment and subscribe to my channel। एंड नीचे मुझे कमेंट में बताओ आप कि आपको इसका पार्ट 2 चाहिए क्या, और क्या क्या आपके फीडबैक्स हैं, मुझे सारी चीज़ें दो कमेंट सेक्शन में। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माई ID somewhere over here। And yeah, I'll see you all next time. Bye. Take care of yourselves.